यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला वन पीस का एपिसोड नंबर 472। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, सभी वॉरलॉर्ड्स, इवन मरीन्स के एडमिरल्स तक सिवाय इस एमएफ को छोड़ के, क्योंकि जो इस टाइम पे स्क्वाड ने व्हाइट बियर्ड के चेस्ट पर स्टैप किया है ना, वो इसी का प्लान है। प्लान नहीं, वो इसी का खेल है। खैर यहाँ पे व्हाइट बियर्ड हिमसेल्फ बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं तो उनके बेटे यानी कि स्क्वाड ने ऐसा उनके साथ में करा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि जो वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल है जो कि इस टाइम पे बकी के पायरेट्स के हाथ में, वो इस टाइम पे व्हाइट बियर्ड के साइड है और जो साबोडी में लोग हैं वो उसकी मदद से वहाँ पे देख पा रहे हैं। और वहाँ ये सीन देख कर सभी के होश उड़े पड़े हैं। और सब हुआ किसकी वजह से? ये अकाइनू की वजह से। इसकी वजह से ना जाने आगे चल के कितने कांड हुए हैं, लेकिन जिस दिन लूफी इसकी फाड़ेगा ना भाई, जो सुकून मिलेगा दिल को तुम सोच नहीं सकते। क्या यहाँ पे देखने मिलता है मार्को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उड़ के आता है। वो स्क्वाड के मुंह पे बहुत जोरों की लात मारता है और कहता है कि भला तूने ऐसा क्यों करा, मुझे बता। स्क्वाड कहता है कि तुम चुप रहो, ये तुम ही लोग हो जिसने मुझे ये करने पर मजबूर करा है। इतने में जो व्हाइट बियर्ड है अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं। तभी मार्को उनके पास जाता है तो स्क्वाड उनसे कहता है कि आप एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि आपने नेवी के साथ में क्या डील करी है। आपकी डील ये है कि इस वॉर में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एंड एस बिल्कुल सेफ रहेंगे। तभी ये बात सुन के सभी वहाँ पे हैरान थे। इतने में जो स्क्वाड है वो चिल्ला कर कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो कि हम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया है। देन फिर यहाँ पे स्क्वाड व्हाइट बियर्ड से कहता है कि आपने मुझे कभी नहीं बताया कि एस उस गोल्डी रॉजर का बेटा है। अब यहाँ पे स्क्वाड अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो व्हाइट बियर्ड से कैसे फर्स्ट टाइम मिला था। स्क्वाड व्हाइट बियर्ड से कहता है कि जब आपने मुझे पहली बार ढूंढा था, जब मैं पूरी तरह से अकेला था। अब यहाँ हम लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ देखने मिलता है कि स्क्वाड एक जगह पर जा करके बहुत हल्ला कर रहा होता है। आई मीन वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रंक था और चिल्ला कर कह रहा होता है कि क्या कोई और स्ट्रॉन्ग है जो मेरा मुकाबला कर सके, और कहता है कि गोल्डी रॉजर को बुला होता है भी वहाँ। इतने में आ जाते हैं हमारे व्हाइट बियर्ड। तब स्क्वाड कहता है कि आप जानते थे कि मेरे साथ में क्या हुआ है। रॉजर ने मेरे प्रीशियस क्रू को मार दिया था और रॉजर से इसलिए मैं बहुत नफरत करता था, और आप ये बात जानते थे तो आपको मुझे ये बात बता देना चाहिए था कि एस रॉजर का बेटा है और आप उसे बनाना चाहते हो नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स। अब ये सारी बातें सुनकर लूफी भी हैरान था, बिकॉज एस जब लूफी से मिला था तब एस ने उसे कहा था कि वो व्हाइट बियर्ड को हेल्प करना चाहता है नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए। खैर यहाँ स्क्वाड व्हाइट बियर्ड से कह रहा होता है कि आपने मुझे पहले से ही धोखे में रखा और मुझे ये बात पता नहीं थी। मैं इसका दोस्त बन गया था, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। और जब आपका डियरेस्ट सन पकड़ा गया तो आपने नेवी के साथ में मिलकर डील करी। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स जो कि बे के अंदर रहे, लेकिन जो अलाइड पायरेट्स थे वो बे के बाहर। और आपने नेवी को अपने 43 अलाइड कैप्टन्स को बेच दिया इसकी लाइफ के एक्सचेंज में। अब यहाँ पर जो अलाइड पायरेट्स है वो मार दिए जाएंगे, लेकिन जो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और साथ में एस वो सब यहाँ पे सेफ रहेंगे। आपकी यही डील थी ना सेनगोकू के साथ में। अब हम लोगों को वो टाइम का सीन दिखाया जाता है जब स्क्वाड बीच में से गायब कहीं हो गया था और अकाइनू ने आकर के उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई थी कि जो एस है वो रॉजर का बेटा है और नेवी एंड व्हाइट बियर्ड के बीच में डील हुई है कि वो लोग इस वॉर को कैसे एंड करेंगे। अकाइनू कितना गिरा हुआ बंदा है भाई। ऑब्वियसली वो जो स्क्वाड से बता रहा है, उसको बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहा था। आई मीन जो उसने स्क्वाड से कहा कि जो नेवी है वो सिर्फ अलाइड पायरेट्स पर ही अटैक करेगी, बाकी वो लोग व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को टच तक नहीं करेंगे। और एक्चुअली में यही प्लान भी था नेवी वालों का। वो लोग जानबूझकर सिर्फ अलाइड पायरेट्स पर ही अटैक कर रहे थे और ये सब देखकर स्क्वाड को यकीन हो गया था कि व्हाइट बियर्ड ने सच में अपने एलाइज को बिट्रे करा है। और फिर स्क्वाड ने यही देखकर गुस्से में आकर के व्हाइट बियर्ड पर वार कर दिया था। अब यहाँ अकाइनू वाली स्टोरी जानने के बाद जो अलाइड पायरेट्स थे वो सभी व्हाइट बियर्ड से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या सच में उन्होंने ऐसा करा है। आखिर क्या सच में उन्होंने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एंड एस को बचाने के लिए नेवी वालों को उन्हें बेच दिया है। और नेवी वाले भी जो अकाइनू ने बात कही है वो सच करवाने के लिए सिर्फ अलाइड पायरेट्स पर अटैक करे जा रहे थे। और यही सब अब जो साबोडी में लोग थे वो भी देख कर और सुनकर शॉक थे कि व्हाइट बियर्ड ने अपने अलाइड पायरेट्स को बिट्रे कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी वहाँ यही कह रहे थे कि व्हाइट बियर्ड ऐसा करे हो ही नहीं सकता। वेल यहाँ स्क्वाड कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें धोखा भी दे सकते हो। अब यहाँ मार्को को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सब बातें सुनकर स्क्वाड के मुंह से। वो गुस्से में आकर के स्क्वाड का कॉलर पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, आखिर तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो, तुम्हें पॉप्स पर भरोसा नहीं है क्या? तो स्क्वाड कहता है कि मार्को तुम भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, तुम फर्स्ट डिवीजन कमांडर हो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के। मुझे पता है तुम्हें भी एस और ये डील के बारे में पता
होगा। तभी फाइनली हमारे व्हाइट बियर्ड बताते हैं कि हाँ एस रॉजर का ही बेटा है, लेकिन उन नेवी वालों ने इस बात का एडवांटेज लिया उस इंसान को ट्रिक करके, जिसे ये बात जानने के बाद हद से ज्यादा गुस्सा आएगा। अब सैन गोकू कहता है कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे और कोई देरी हो। अब यहाँ सैन गोकू सीधा ओकीजी को आवाज देता है। अब ओकीजी जंप करके जाता है जहाँ बगी एंड उसके पायरेट्स होते हैं, और ऑब्वियसली बगी के पायरेट्स के हाथ में होता है वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल। लेकिन ओकीजी जाकर के वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल के साथ में बगी एंड उसके पायरेट्स को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। और जो साबोडी में एक स्क्रीन चालू थी जिस पर लोग देख पा रहे थे कि मरीन फोर्ट में क्या चल रहा है, वो भी बंद हो जाती है। अब यहाँ सैन गोकू ऑर्डर देता है कि एक्टिवेट करो इनसर्कलिंग वॉल्स को। नाउ यहाँ पे देखने मिलता है क्रोकोडाइल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है आखिर वो बोले अपने एलाइज को इतनी इजीली अपने आप को स्टैप करने कैसे दे सकते हैं। और फिर वो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए व्हाइट बियर्ड, जिस इंसान ने मुझे हराया था वो इतना कमजोर नहीं था। नाउ इस टाइम पर क्रोकोडाइल का गुस्सा देख कर सभी हैरान थे। अब यहाँ मार्को अपने मन में कह रहा होता है कि ये सच बात है, व्हाइट बियर्ड इस अटैक से इजीली बच सकते थे अगर ये पहले की तरह इस टाइम पर होते हैं। भले ही कोई सरप्राइज अटैक होता है या फिर अटैक करने वाला इनके साथियों में से एक होता, वो इस अटैक को इजीली अवॉइड कर सकते थे। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखने मिलता है जहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड है वो अपनी बॉडी पर से उन चीज़ों को हटा देते हैं जो उनके कैंसर को ठीक करने के लिए उनकी बॉडी पर लगाया गया था, और कहते हैं कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी बॉडी पर ये सब लगाऊं ताकि मुझे उन लोगों की सिंपैथी मिले। अब यहाँ प्रेजेंट में मार्को कह रहा होता है कि इन्होंने खुद अपनी कंडीशन को दिन पे दिन खराब होने दिया। अब यहाँ पे देखने मिलते हैं व्हाइट बियर्ड जो कह रहे होते हैं स्क्वाड से, तुम्हें पता है ना स्क्वाड तुमने अभी क्या किया है, तुमने अपने स्वॉर्ड को अपने फादर की बॉडी के आर पार कर दिया है, तुम सच में एक स्टूपिड सन हो। अभी व्हाइट बियर्ड अपना हाथ उठाते हैं, स्क्वाड को बड़ी जोरों से पकड़ते हैं और उसे पकड़ कर अपने गले लगा लेते हैं। स्क्वाड ये देखकर हैरान था। तब व्हाइट बियर्ड उससे कहते हैं बट आई लव यू सन इवन इफ यू आर अ फूल, बट फिर भी स्क्वाड नहीं समझ रहा होता है। तब व्हाइट बियर्ड उससे पूछते हैं कि आखिर उसे ये सब फालतू चीजें बताने वाला कौन था। तो स्क्वाड कहता है कि वो नेवी में से एक जन था। तब हम लोग को अकाइनू और स्क्वाड के बीच की वापस से कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। अकाइनू यहाँ पे व्हाइट बियर्ड के बारे में कहता है जो लोग उनके बारे में सच नहीं जानते हैं वो उनको लेजेंडरी पायलट बुलाते हैं और उनका ऑनर करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि वो एक धोखेबाज है और उन्होंने नेवी को एक सीक्रेट डील ऑफर करी है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो अपने एलाइज को बिट्रे करके उन्हें नेवी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। और अकाइनू कहता है कि अगर हमें इस वॉर में किसी को मारना है तो वो व्हाइट बियर्ड है, और वो स्क्वाड को ऑफर करता है अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे और उसके अलाइड पायलट्स को बचा लेगा। और अकाइनू की शर्त ये होती है कि स्क्वाड को व्हाइट बियर्ड को स्टैप करना होगा, और फिर स्क्वाड ने वही करा व्हाइट बियर्ड के साथ में जो अकाइनू ने उसे करने को कहा था। अब स्क्वाड की स्टोरी सुनने के बाद व्हाइट बियर्ड उससे कहते हैं मुझे पता है कि तुम रॉजर से कितनी नफरत करते थे, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन स्क्वाड एक बच्चे पर उसके फादर के किए हुए चीज़ों का ब्लेम करना रिडिक्यूलस है। क्या इसने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? नहीं, बल्कि मैं कई बार तुमने और इसने हमेशा सुख और दुख का साथ मिलकर सामना किया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका फादर कौन है, हम सब अपने सफर पर निकले थे और हम सब किस्मत से एक दूसरे से मिले हैं। और व्हाइट बियर्ड कहते हैं कि सिर्फ स्क्वाड और एसी नहीं बल्कि मैं जितने भी हैं उन सभी को उन्होंने अपना बेटा माना और वो अपने सभी बच्चों से इक्वली प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से ज्यादा और किसी से कम। एंड लास्ट में व्हाइट बियर्ड कहते हैं कि एक दूसरे को काइंडली ट्रीट करो बिकॉज वो सब एक फैमिली है। और ये सब सुनकर स्क्वाड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड फिर व्हाइट बियर्ड आगे चलकर जाते हैं और कहते हैं कि नेवी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि उन्होंने अपने बच्चों को इन्हें बेच दिया है। और अब देखने मिलता है हमारे व्हाइट बियर्ड की पावर का एक छोटा सा हिस्सा। लिटरली व्हाइट बियर्ड अपनी पावर से जितने भी आइस माउंटेन्स बने हुए थे आसपास एक ही बार में उन सभी को चकनाचूर कर देते हैं। और उनकी पावर को देखकर इस टाइम पे वहाँ सभी हैरान थे। नवाब यहाँ व्हाइट बियर्ड चिल्लाकर कहते हैं कि अगर तुम पायलट हो तो अपना वे खुद चूज करो, तुम्हें आगे क्या करना है। अब यहाँ जो व्हाइट बियर्ड के अलाइड पायलट्स थे वो सभी चिल्लाकर कहने लगते हैं कि उन्हें व्हाइट बियर्ड पर पूरा भरोसा है, व्हाइट बियर्ड के साथ में अंत तक यहाँ खड़े रहेंगे, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। नाउ व्हाइट बियर्ड भी उन सभी को चिल्लाकर कहते हैं। देन व्हाइट बियर्ड आगे भागकर जाते हैं और जंप करते हैं शिप पर से। और व्हाइट बियर्ड को फॉर्म में देखकर यहाँ मरीन्स की हालत खराब हो चुकी है। सैन गोकू चिल्लाकर कहता है कि तैयार रहना मरीन्स, वो पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।